वैसे तो YouTube पर जितनी भी मेहनत क्रिएटर्स करते हैं, डेली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, वो सिर्फ एक वजह से करते हैं कि भाई उनका पैसा यहां से बन सके। क्योंकि YouTube पर बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज की वीडियोस भी आपने देखी होगी कि बहुत सारे क्रिएटर जिन्होंने 2015-16 में स्टार्ट किया, आज उन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली और बड़े बड़े बंगलोज भी बना लिए, बिकॉज उन्होंने यूट्यूब से पैसा ही बहुत कमाया। लेकिन आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब का जो रेवेन्यू है वो काफी घट गया है। जहां यूट्यूबर पहले 1000 रुपए कमाता था, वही यूट्यूबर अब 500 या 300 रुपए ही कमा रहा है। यानी 50 to 70% तक अर्निंग घट गई है। अब धीरे धीरे अर्निंग और घटती चली जाएगी। अब ऐसे में सिंपल सी बात है कि अगर हम जो वीडियो पर एडवर्टीजमेंट आते हैं उसके भरोसे ही बैठे रहेंगे तो हमारी अर्निंग घटती रहेगी और हम यूट्यूब से ज्यादा पैसा नहीं बना पाएंगे। इसलिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि यूट्यूब पर मोनेटाइजेशन जो फ्यूचर है वो क्या होने वाला है। क्या आने वाले टाइम में अर्निंग ऐसे ही घटती रहेगी तो यूट्यूबर आखिर बहुत सारा पैसा बनाएंगे कैसे? क्या नए रेवेन्यू स्ट्रीम को भी हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा? और पैसे कमाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? यूट्यूब इसके लिए क्या कर रहा है और हमको एक्चुअली इसमें क्या क्या चीजें अडॉप्ट करनी पड़ेगी? इसके अलावा हम इस टॉपिक पर भी बात करेंगे कि आखिर ये अर्निंग घट क्यों रही है और इसका इंपैक्ट यूट्यूब को कैसे पड़ रहा है, क्रिएटर को कैसे पड़ रहा है और एडवर्टाइजर एक्चुअल में ये पैसा कम दे ही क्यों रहे। तो कुल मिला के ये जो वीडियो, ये फ्यूचरिस्टिक वीडियो है। अगर आप यूट्यूब से बहुत सारा पैसा कमाने का सपना लेकर बैठे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। इसलिए वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फिर वीडियो में कुछ पसंद आए या कोई अपनी ओपिनियन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन हमारा हमेशा ओपन रहता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं YouTube की हिस्ट्री की। तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो आप देखेंगे, अगर आप बहुत पहले से YouTube को देख रहे हैं तो 2015-16 में YouTube पर किसी भी तरह के वीडियोस डाल दीजिए आप, वो वीडियोस ट्रेंडिंग सेक्शन में चली जाती थी। उन पर बहुत सारे व्यूज आते थे। जैसे 5 मुंह का सांप देखा या जीरे में अजवाइन मिला के पानी मिला के आप पी लो, आपकी पेट की चर्बी रातों रात गायब हो जाएगी। इस तरह के जो ऊटपटांग कंटेंट थे ये बहुत चलते थे और ट्रेंडिंग में भी आ जाते थे और उस टाइम चैनल बनाते ही मोनेटाइज कर दिया जाता था। कोई 4000 घंटे वाला लफड़ा था ही नहीं। तो उस टाइम कोई भी वीडियो चल जाया करती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना, कोई भी चीज़ उसमें चेंजेस आते रहते, चीज़ें अपडेट होती रहती है। धीरे धीरे अपडेशन हुआ और YouTube ट्रेंडिंग सेक्शन में इस तरह की वीडियो डालना बंद कर दिया। YouTube में फिर अच्छी वीडियोस आने लगी और धीरे धीरे 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर का एक माइलस्टोन भी आपको अचीव करना रहेगा, तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा। इस तरह की पॉलिसी YouTube लेके आया। तो वहां पे काफी सारी क्रिएटर्स की छटनी हो गई कि भाई अब फालतू की वीडियो बनाओगे तो आपको ज्यादा व्यूज नहीं मिलेंगे और दूसरा चैनल को मोनेटाइज करने के लिए भी बहुत सारी पहले मशक्कत करनी पड़ेगी। ये चेंजेज हुए। उसके बाद क्या होता था कि YouTube पर लोग बहुत सारे दूसरों का कंटेंट अपलोड करते थे और वो भी मोनेटाइज होते थे और उस पर भी लोग खूब पैसा बना रहे थे। लेकिन धीरे धीरे YouTube फिर एक पॉलिसी लेकर आया रीयूज कंटेंट की, कि भाई अभी तक तो ये था कि YouTube पर जो भी आप वीडियो डालोगे, अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया तो ठीक है, फिर तो आपका चैनल पे भैया बच पाना मुश्किल है। लेकिन अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आ रहा तो आप पैसा कमा सकते हो। लेकिन जब वो रीयूज कंटेंट की पॉलिसी आई तो इसमें क्लियर हो गया कि अगर आप दूसरों का कंटेंट अपलोड करेंगे, भले आपको कोई स्ट्राइक नहीं मिले, फिर भी आपका चैनल मोनेटाइज होगा ही नहीं। मतलब आप फिर पैसा नहीं कमा पाओगे। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज सिस्टम ये है कि रीयूज कंटेंट तो आप डाल ही नहीं सकते, आपको ओरिजिनल कंटेंट डालना ही पड़ेगा। ऊट पटांग के कंटेंट डालोगे यूट्यूब रिकमेंड भी नहीं करेगा और आपका चैनल मोनेटाइज भी नहीं होगा, आप पैसा भी नहीं कमा पाओगे। लेकिन अब मान लो आपने सब कुछ पॉलिसी का ध्यान रखा, खूब मेहनत करने के बाद भी चैनल को मोनेटाइज करवा लिया। आज स्थिति यह कि एडवर्टीजमेंट तो आ रहे हैं मगर वो सस्ते हैं, आपके पैसे नहीं बन रहे। एडसेंस से जहां पहले किसी के 1 लाख रुपए बनते थे वहां अभी 50,000 या 40,000 ही बन रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, अब इस पे बात करते हैं। तो देखो, वीडियो पर जो एडवर्टीजमेंट आते थे पहले, वो एडवर्टाइजर देता था। सिंपल सी बात है, पैसा तो एडवर्टाइजर की जेब से ही आता है, उसमें यूट्यूब भी कमाता है और क्रिएटर को भी मिलता है। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। एक तो बहुत सारे और प्लेटफॉर्म भी आ गए, जैसे फेसबुक पर भी एडवर्टीजमेंट आते हैं तो एडवर्टाइजर वहां भी पैसा लगा रहा है। और आज भी देखेंगे तो एडवर्टाइजर मेटा पे भी बहुत पैसा खर्च करता है। तो कुल मिला के उनका जो एड स्पेंडिंग था एडवर्टाइजर का, वो फॉर्मेट चेंज हुआ। दूसरा, धीरे धीरे शॉर्ट भी जो है चलने लगे, शॉर्ट रेज हुआ, शॉर्ट फॉर्मेट के कंटेंट चलने लगे। तो जो एडवर्टाइजर था उसका जो स्पेंडिंग सिस्टम था वो चेंज हो गया, उसका फॉर्मेट ही बदल गया, उसके तरीके चेंज हो गए। फिर एड ब्लॉकर हो गए, प्राइवेसी हो गया, उसके तरीके भी एडवर्टीजमेंट जो देने वाले एडवर्टाइजर थे उन्होंने चेंज किया। तो कुल मिला के काफी सारा फ्लक्चुएट हो गया। तो अब एडवर्टीजमेंट तो आते हैं वीडियो पे, लेकिन व्यूज पे हिसाब से पैसा उतना नहीं मिल रहा जितना 2-3 साल पहले मिलता था। इसके अलावा आप एक चीज और देखेंगे, बहुत सारे लोग यूट्यूब प्रीमियम भी यूज करने लगे हैं। तो YouTube प्रीमियम से पैसा बनता है बट उतना नहीं बनता। मैं भी प्रीमियम यूज करता हूं और बहुत सारे लोग YouTube प्रीमियम यूज कर रहे हैं।
तो कुल मिला के एक चीज तो क्लियर है कि हाँ, एडवर्टीजमेंट में चेंजेज हुआ है, एडवर्टाइजर का जो माइंडसेट था वो भी चेंज हुआ और उसका जो स्पेंडिंग फॉर्मेट था वो भी चेंज हो गया। तो इस वजह से जो क्रिएटर की कमाई है वो काफी घट गई है। अब यहाँ पे करंट सिनेरियो की बात करते हैं कि फिलहाल यूट्यूबर जो है वो पैसा कमा कैसे रहा है। तो देखिए, यूट्यूबर मोस्टली अभी दो तरीके से पैसा कमा रहा है, और वो जो दो तरीके हैं वो एक तरीका तो यही है कि डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट से पैसा आता है, और उसमें से भाई साहब क्या होता है कि कुछ पैसा यूट्यूब रखता है, कुछ हमें दे देता है, 55 और 45% का रेशियो रहता है, इस तरीके से पैसा डिवाइड होता है। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि भैया ब्रांड डील मिलती है, तो स्पॉन्सरशिप से भी जो है क्रिएटर पैसा कमाता है। अभी यही तरीके हैं। अब देखिए, एक चीज तो क्लियर से यूट्यूब भी जानता है कि भैया क्रिएटर अगर यूट्यूब पर काम करेंगे तभी ऑडियंस होगी, और तभी भैया यूट्यूब पैसा कमा पाएगा, और तभी क्रिएटर पैसा कमा पाएगा। तो यूट्यूब को भी ये चीज मालूम है कि आने वाले टाइम में एडवर्टीजमेंट की जो रेट्स है वो और घटती चली जाएगी। इसलिए यूट्यूब क्या कर रहा है, नए नए फीचर लेकर आ रहा है। जैसे एक फीचर तो अभी 12 मई 2025 से नया ही लॉन्च होएगा कि 8 मिनट से ज्यादा वीडियो में वो खुद से रिकमेंड करेगा कि भाई मल्टीपल एडवर्टीजमेंट आप कैसे उनके हिसाब से लगा सकते हैं जिससे ऑडियंस डिस्टर्ब ना हो। ये एक फीचर है। इसके अलावा अफिलिएट मार्केटिंग का भी एक नया फीचर अभी लेकर आया यूट्यूब, जिसमें मिंत्रा को और फ्लिपकार्ट को उन्होंने ऑनबोर्ड कर दिया, अमेजन को भी शायद फ्यूचर में वो कर लेगा। इसके बाद फिर मेंबरशिप उन्होंने लॉन्च किया कि भाई मेंबरशिप जो है इससे भी पैसा क्रिएटर कमाएगा। इसके बाद उसने अभी कोर्सेज की बात भी चल रही है, शायद कोर्सेज का भी फीचर आ जाएगा, उससे भी जो है पैसा क्रिएटर कमाएगा। इसके अलावा उसने क्या किया, मर्चेंडाइज का भी फीचर लेकर आया, शॉपिंग टैब लेकर आया, क्योंकि यूट्यूब को भी पता है कि भैया एडवर्टीजमेंट से पैसा कम आने वाला है, तो क्यों ना बहुत सारे और फीचर मोनेटाइजेशन के लेके आया जाए जिससे क्रिएटर का पैसा बने, और क्रिएटर का पैसा बनेगा तभी क्रिएटर लंबे टाइम तक यूट्यूब पे काम करेगा, और क्रिएटर काम करेगा तभी यूट्यूब कमाएगा और क्रिएटर कमाएगा। अब यहां पे लास्ट में एक ही बात आती है कि हम क्रिएटर क्या करें। हम भी तो वही चिंतित है कि आने वाले टाइम में जो पैसा कम होगा उसकी हम भरपाई कैसे करेंगे। तो क्रिएटर के लिए सिंपल से कुछ स्टेप्स है जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, एक तो चीज मैं क्लियर कर देता हूं, आज के टाइम में अगर आप यूट्यूब मोनेटाइजेशन पे पीछे भागोगे, भागिए, आपका चैनल मोनेटाइज करा लीजिए, लेकिन एडवर्टीजमेंट के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि आज के टाइम में आप देखेंगे तो इक्विपमेंट भी महंगे हो गए, अच्छी क्वालिटी की वीडियोस भी बनाना बहुत महंगा हो गया है, और अच्छी क्वालिटी की वीडियोस नहीं बनाओगे तो आप चलोगे नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लाइट का खर्चा, आपका एसी लगवाना, बड़े बड़े कैमरा, बहुत मतलब क्वालिटी वीडियो बनाने के लिए आपका खर्चा होता है, तो आपको कमाना भी ज्यादा पड़ेगा। तो एडवर्टीजमेंट के भरोसे तो बैठिए ही मत। अगर एडवर्टीजमेंट पे डिपेंड रहेंगे तो आप बहुत लंबा नहीं चल पाओगे और बहुत पैसा भी नहीं कमा पाओगे। आपको माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। अब माइंडसेट बदलने के लिए आपको कुछ ऐसी चीजें इजाद करनी पड़ेगी कि डायरेक्ट ऑडियंस से आप पैसा कमाएं। कैसे होगा वो भी अगले स्टेप में बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम डायरेक्ट ऑडियंस से पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो देखिए, कुछ ऐसा कंटेंट बनाइए, कुछ ऐसा यूनिक कंटेंट बनाइए जिससे लोगों को आप डिलीवर करें और आपकी मेंबरशिप लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदे। आपको लगेगा अरे यार लोग तो मेंबरशिप खरीदते नहीं है, लेकिन इसका अभी एक बिल्कुल रिसेंट एग्जांपल है। समय रैना भाई का एक चैनल था और उन्होंने उस पर एक शो बनाया था, इंडियाज गॉट टैलेंट, और आप देखेंगे उसमें बहुत सारे लोगों ने मेंबरशिप ली थी। तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। ऑडियंस को पैसा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑडियंस नेटफ्लिक्स और अलग अलग बहुत सारे ओटीटी का भी तो सब्सक्रिप्शन खरीदती ही है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी मेंबरशिप नहीं खरीदेगी। बस आपको अपने हिसाब से ऐसे वीडियोस प्रोड्यूस करने पड़ेंगे कि ऑडियंस, या फिर कोई ऐसे पक्ष देने पड़ेंगे कि ऑडियंस आपकी मेंबरशिप ले और आप उससे डायरेक्ट ऑडियंस से पैसा कमा पाओ। इसके अलावा कुछ ऐसे कंटेंट हमें बनाने पड़ेंगे, हमें टारगेटेड जो ऑडियंस है उस पे उसको जो है टारगेट करना पड़ेगा। तो एक निश पे काम करना पड़ेगा जहां अपने को एक टारगेटेड ऑडियंस मिले, तो हम अफिलिएट मार्केट भी करें तो वहां पे हमारे प्रोडक्ट सेल हो और वहां से भी हमारी कमाई हो। या फिर आप क्या काम कर सकते हैं कि अगर आपका प्लेटफॉर्म अच्छा है, आपको ऑडियंस अच्छी मिल रही है, तो आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे कोई कोर्स बना दिया या कोई ट्रेनिंग का कुछ ऐसी चीज बना दी, कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट बना दिया, और डिजिटल प्रोडक्ट को आप सेल करें अपनी ऑडियंस को, वहां से आप पैसा बना पाए। इसके अलावा आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीम में आपको अच्छी खासी सुपर चैट मिल सकती है अगर लाइव स्ट्रीम अच्छी करते हैं। तो आप वीडियोज कुछ इस तरह के बनाइए कि आपको सुपर थैंक्स ज्यादा मिले, या आप शॉपिंग टैब का यूज करके अपना कोई ब्रांड भी लॉन्च कर सकते हैं, मर्चेंडाइज भी कर सकते हैं। कुल मिला के आपको डायरेक्ट ऑडियंस से पैसा बनाना आना चाहिए, तभी आप आने वाले टाइम में जो है सर्वाइव कर पाएंगे, ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। और यूट्यूब भी यही चाहता है, इसलिए वो नए नए फीचर लेके आ रहा है। लेकिन बात आती है कि ये होगा कैसे। तो देखिए, सिंपल सा एक फंडा है, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि पहले हम कुछ भी डाल देते थे, यूट्यूब पे उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, कोई भी कंटेंट डाल देते वो वायरल होता था और उससे पैसा बनता था। वो माइंडसेट हमको भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो सिंपल सी एक बात है, दुनिया चेंज हो रही है, वीडियो देखने के तरीके चेंज हो रहे हैं, ऑडियंस का जो माइंडसेट है वो चेंज हो रहा है, एडवर्टाइजर का भी माइंडसेट हो रहा है चेंज। तो भैया क्रिएटर को भी अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा।
तो अब हमको यूट्यूब पे बस ऐसा नहीं सोचना है कि यार किसी भी तरह की वीडियो बनाई और यूट्यूब पे डाल देंगे और चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, कोई कोई वीडियो हमारी चलेगी और पैसा आ जाएगा। यहाँ पे अब इस पे सीमित नहीं रहना है आपको। अगर इस पे आप लिमिटेड रहोगे तो आप बहुत पैसा नहीं बना पाओगे। आपको यूट्यूब पे प्रॉपर अपना एक ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा, अपनी एक ब्रांड इमेज बनानी पड़ेगी और उसी तरह का कंटेंट आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप YouTube पर अपनी एक ब्रांड इमेज लेके चलेंगे तभी आप डायरेक्ट ऑडियंस से पैसा कलेक्ट कर पाएंगे, चाहे वो पैट्रियन के माध्यम से करें, चाहे वो मेंबरशिप के माध्यम से करें, चाहे वो अपने प्रोडक्ट सेल करके करें, चाहे आप एफिलिएट मार्केट के थ्रू करें, चाहे आपको सुपर चैट मिले या सुपर थैंक्स मिले। लेकिन अगर आपकी ब्रांड इमेज होगी तभी ये पैसा आप बना पाओगे। अदरवाइज आपको ज्यादा महंगे ना तो स्पॉन्सरशिप मिलेगी और ना ही आपको पर्सनल जो ब्रांडिंग है उसकी बिना आपको फैन फंडिंग मिलेगी। तो आप सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे डिपेंड रह जाओगे और भविष्य में बहुत पैसा नहीं कमा पाओगे। आने वाले टाइम में जो मोनेटाइज है यूट्यूब का, उसका फ्यूचर कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो हमें भी खुद को चेंज करना पड़ेगा। आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट में लिख के बताइएगा। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।